इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत को मस्जिद सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हुए एक ज्ञापन पेश किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट मनी अरोड़ा को ज्ञापन पेश किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ये कहकर शहीद कर दिया गया कि इस स्थान पर मंदिर स्थापित था, जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था और अदालत ने भी माना है कि यहाँ मंदिर होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि मथुरा, काशी, आगरा आदि अनेक स्थानों पर ऐतिहासिक मस्जिदों को मंदिर बताकर नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से देश की तमाम मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सह सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने मस्जिद सुरक्षा दिवस के विषय में दिए गए ज्ञापन की जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये ज्ञापन साहब मस्जिद सुरक्षा दिवस के तौर पर आज हमने ये दिन मनाया है 6 दिसंबर कि हर साल हम ये दिन मनाते हैं मस्जिद सुरक्षा के नाम से। मस्जिद पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक अभियान चल रहा है मस्जिदों के खिलाफ, उसी को लेकर हमें एक चिंता है। उस चिंता के तहत हमने ये राष्ट्रपति महोदय के नाम ये मेमोरेंडम हम हर साल देते हैं कि देश के अंदर झूठे दावे करके मस्जिदों के अस्तित्व को ख़तरे में डाला जा रहा है। बाबरी मस्जिद का जो शोर मचाया था कि ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई, 70 साल तक ये मुकदमा अदालतों में चलता रहा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये दावा बिल्कुल झूठा था कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोई सबूत ये नहीं पेश कर सका। 70 साल तक तमाम अखबारों में और चैनलों पर और हर जगह ये होता रहा कि साहब मंदिर तोड़कर बनाई गई, मंदिर तोड़कर बनाई गई, लेकिन कोई मंदिर साबित नहीं कर सका आज तक कि कोई मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि कोई मंदिर वहाँ नहीं था और कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई मस्जिद, और मस्जिद को गलत तोड़ा गया, मस्जिद में नमाज होती थी। ये सारे दावे सुप्रीम कोर्ट ने माने, लेकिन आस्था के आधार पर उसने वो जगह हिंदुओं को दे दी। ये वो एक अलग चीज़ है। कानून के तहत वो उनके पास नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ आस्था के नाम पर अब इसी तरह दूसरी मस्जिदों का चल रहा है, मथुरा का और काशी का, उस पर भी बिल्कुल यही आस्था का नाम लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब क्या नाम आगरे की जामा मस्जिद को कह दिया कि इसके नीचे मूर्तियाँ दबी हुई हैं, अब वो भी मुकदमा अदालत में चला गया। तो इस तरह तो हमारे पूरे क्या नाम देश के अंदर एक भी मस्जिद सुरक्षित नहीं रहेगी। कोई भी बावला खड़ा होगा, पागल खड़ा होगा, समझे नहीं, बेईमान खड़ा होगा, वो कहेगा साहब इस मस्जिद तो मंदिर था पहले, तो अब वो अदालत उसे सुनना शुरू कर देगी। तो अदालतों का रवैया भी मायूसकुन है और एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया भी मायूसकुन है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि मस्जिदें सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, या इसी तरह कुछ अराजक तत्व हमेशा कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्शन पैदा करके और अदालतों में चैलेंज करके मस्जिदों को ढाते रहेंगे। ये हमारा कहना है। हर सरकार इसमें कोई सख्त कार्रवाई करे और ऐसे अराजक तत्वों पर रोक लगाए कि जो इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश सचिव इशरत हुसैन, एडवोकेट महानगर अध्यक्ष मोहम्मद असराज सैफी, महानगर महासचिव जमाल आलम और महानगर सचिव सैयद गानिम अली आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।